देख रहे हो ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन आप, अल्ट्रोज है ये, अल्ट्रोज, कोई और गाड़ी नहीं है। और देखो इंटीरियर, वाओ यार वाओ, ऑरेंज एक्सेंट्स, यहाँ पे एकदम ग्लोसी पियानो ब्लैक, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। ये कब से आ गया भाई अल्ट्रोज में? क्या है ये बवाल, नेक्सॉन का गियर लीवर लगा दिया क्या? ना भाई ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये है अपनी अल्ट्रोज रेसर, जो बेसिकली एक नए अवतार के साथ इन्होंने लॉन्च करी है, जो कि एक पावरफुल इंजन के साथ आती है। मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। बेसिकली अल्ट्रोज काफ़ी टाइम से बिक तो रही थी मार्केट में, लेकिन कुछ नया लाने की कोशिश यहाँ पे टाटा मोटर्स ने करी है। और वो नए में क्या है, फ्रंट में देखो, आपको लगेगा कि यार कोई मॉडिफाइड कार है क्या ये, मतलब इतनी सुंदर कैसे बन गई है अल्ट्रोज। अल्ट्रोज वैसे मैं ये नहीं बोलूँगा कि कैसे बन गई, ऑलरेडी से ही, मतलब ऑलरेडी इतनी सुंदर गाड़ी थी, आपको देख के ऐसा लगेगा कि भाई मॉडिफाइड गाड़ी है ये अल्ट्रोज, एक्चुअल नहीं है। किसी ने बोनट वोनट अपना पियानो ब्लैक करा लिया और साथ में 2 लाइनें यहाँ पे मार दी जो कि पीछे तक जा रही है। सनरूफ को छोड़ के ऊपर फिर से कवर मतलब स्टार्ट हो जाती है सनरूफ के बाद। ये है भाई, अब एक्चुअल स्टोरी पे आते हैं हम। ये है अल्ट्रोज रेसर। रेसर में उन्होंने 2-3 चीज़ें नई नई करी हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक तो एस्थेटिक्स में चेंजेस करे हैं। एस्थेटिक्स में थोड़ी सी स्पोर्टी लगती है, थोड़ी सी नहीं, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लगने लग गई है। सबसे पहले इंजन की बात करेंगे, क्योंकि इंजन इसमें अपडेट हो गया है। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर तो पहले से ही आता था, लेकिन अब आ गया है भाई इसके अंदर टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल इंजन। पहले आता था नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, अब है टर्बो चार्ज्ड इंजन, जो कि 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। 120 PS की पावर देता है और 170 Nm का टॉर्क देता है। ये देख रहे हो, ये अपना हैरियर या फिर नेक्सॉन में जैसे साइड मिरर्स आते हैं, यहाँ पे 360 पार्किंग कैमरा। और नई वाली स्क्रीन अल्ट्रोज में आपको रेसर में ही मिलेगी। नॉर्मल अल्ट्रोज के अंदर आपको नई वाली टच स्क्रीन नहीं मिलेगी। ये आप देख रहे हो, पूरी की पूरी जो छत है यानी कि रूफ है वो ब्लैक में पेंटेड है। ब्लैक यहाँ पे आपको अपहोल्स्ट्री देखने के लिए मिलती है। लेदरेट सीट्स है यहाँ पे, आपको देख रहे हो वेंटिलेटेड सीट्स तक दे दी है। ये है भाई रेसर, असली में रेसर बना दी है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की और कितने से ये स्टार्ट होती है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि 3 वेरिएंट्स आपको रेसर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। चाबी वही मिलेगी, चाहे आप हैरियर का टॉप मॉडल लो, चाहे रेसर का लो, चाहे आप ले लो नेक्सॉन का। फ्रंट में देख रहे हो, फ्रंट पार्किंग कैमरा, आपको दोनों मिरर्स के नीचे भी कैमरा मिलेगा, फ्रंट में कैमरा मिलेगा और बैक साइड में तो कैमरा है ही। सबसे पहले मैं इसकी प्राइसिंग को डिस्कस कर लूँ, क्योंकि इसमें ना 3 वेरिएंट निकाले हैं, R1, R2, R3। R1 मेरे को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है, क्योंकि जो जिस प्राइस पे वो लॉन्च किया है और एकदम सारे टॉप मॉडल वाले फीचर्स भी इन्होंने दे दिए हैं। प्राइसिंग की बात करते हैं, R1 में जो आपको प्राइस मिलता है 9.5 लाख रुपये एक्स शोरूम, और ऑन रोड जाते जाते 10,80,000। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, क्योंकि बाद में ईजी रहेगा। R1 आपको ऑन रोड पड़ता है 10,80,000 रुपये का। R2 की बात कर लेते हैं, जो कि एक्स शोरूम 10,49,000 और ऑन रोड 12 लाख। और R3 11 लाख एक्स शोरूम और 12,60,000 ऑन रोड। अभी मैं फटाफट से आपको ना तीनों ही वेरिएंट्स के फीचर्स के बारे में बता देता हूँ मोटा मोटा। सबसे पहले आप पीछे का एक लुक ले लीजिए, क्योंकि मैंने पीछे नहीं दिखाया था। ये 3 स्ट्रिप्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं, वहाँ पे भी देखने के लिए मिलती है, इस तरफ भी मिलती है, यहाँ पे भी मिलती है। रेयर आर्म रेस्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, और दोनों के दोनों हेड रेस्ट आपको पीछे की तरफ एडजस्टेबल देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सीट्स भी काफ़ी स्पोर्टी बनाई गई है। यहाँ पे आप देखोगे ना 3 स्टेप्स, यहाँ पे भी 3 स्टेप्स, ऐसे ही वहाँ पे। और ऑरेंज कलर की स्टिचिंग, डिटेलिंग में इतना ध्यान दिया गया है कि आप छोटी छोटी चीज़ें भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ग्लोसी पियानो ब्लैक, ऑरेंज, यहाँ पे फिर ग्लोसी ब्लैक आ गया है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे एम्बियंट लाइटिंग देख रही है, आपको यहाँ पे एम्बियंट लाइटिंग भी दी गई है। यहाँ पे आप थोड़ी डिटेलिंग देखिए, यहाँ पे भी आपको ज़बरदस्त मिलने के। यहाँ पे आप ऊपर की तरफ देखोगे तो ये वाली चीज़ें तो आपको पता ही है, मिरर्स वगैरह आते हैं। खैर, फीचर्स की बात करते हैं। R1, R2, R3 में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है, और आपका डिसीजन। देखो, मैंने क्यों बताया कि R1 मेरे को थोड़ा सा बेटर ऑप्शन नज़र आता है, क्योंकि जिस प्राइस पे जो फीचर्स ऑफर कर रहे हैं, प्राइसिंग मैंने आपको बता दिया है। R1 में फीचर्स क्या क्या मिलते हैं उसकी बात कर लेते हैं। R1 के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं 16 इंचज़ के अलॉय व्हील, 6 एयरबैग्स, लेदरेट सीट्स, फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन बाई हरमन। फ्लोटिंग तो पता ही आपको, वो थोड़ा सा मतलब ये वाला एकदम नया है, इससे पहले जो हरमन का आता था वो वाला। उसके साथ में आपको 8 स्पीकर्स मिलते हैं, 4 स्पीकर, 4 ट्विटर्स, रेयर वाइपर, रेयर वॉशर वो भी मिल जाता है। फ्रंट में आपको फॉग लैंप भी मिलेंगे। मैं R1 की बातें कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हेड लैंप्स तो आप देख ही रहे हैं, आपको यहाँ पे
फॉग लैंप भी देखने के लिए मिलेगा। रियर डिफॉगर मिलेगा, चारों की चारों आपको पावर विंडो मिलेगी, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्ड ORVM तो मिलेंगे ही। इसके साथ में अगर आप स्टीयरिंग व्हील की तरफ जाओगे तो क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगा, और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट आपको वो तो मैंने दिखाई दी। यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्रूज कंट्रोल है जो कि आपको R1 से ही स्टार्ट हो जाता है। बाकी पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो रेयर AC वेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये देख लीजिए, ये रेयर में आपको AC वेंट्स R1 से ही देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक वाइपर्स यानी कि जो रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं वो भी देखने के लिए मिल जाएगा, और लेदर रैप्ड फ्रंट आर्मरेस्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। ये है सारे के सारे वो फीचर्स जो कि R1 में मिलते हैं। इसके अलावा स्पोर्टी एग्जॉस्ट भी आपको मिलता है। एग्जॉस्ट किस तरीके से स्पोर्टी बनाया गया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है स्पोर्टी एग्जॉस्ट, जिसमें दो एग्जॉस्ट टिप्स आपको देखने के लिए मिलती है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, साथ में गियर नॉब तो लेदर रैप्ड वाली है ही। एक और चीज़ मैं बता दूं जो कि आपको R1 में ही देखने के लिए मिलना शुरू हो जाता है, वो है इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। पूरा का पूरा डिजिटल आ गया भाई, ये है रेसर में। इसके अलावा एम्बियंट लाइटिंग तो डैशबोर्ड के अंदर आपको पता ही है। ये होगी R1 की बातें, जो कि आपको ऑन रोड पड़ती है 10,80,000 रुपये की ऑन रोड पड़ती है आपको R1। R2 में क्या मिलेगा, R2 की बात कर लेते हैं। R2 में बेसिकली एक तो आपको वॉइस एक्टिवेटेड इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलेगी, यानी कि जो सनरूफ है आप बोलोगे हे टाटा ओपन सनरूफ या वगैरह, वो भी मिलेगी। ये देखो रेसर अच्छा लग रहा है ना। खैर R2 में क्या मिलेगी, वॉइस एक्टिवेटेड इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलेगी। इसके साथ में आपको मिल जाएगा वायरलेस चार्जर, साथ में TFT जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है वो 17 सेंटीमीटर का आता है। तो R1 के अंदर आपको 10 सेंटीमीटर का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, और आपको R2 के अंदर 17 सेंटीमीटर का, मतलब उससे भी बड़ा। साथ में 360 पार्किंग कैमरा आ जाएगा, और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी आएगा। ब्लाइंड व्यू मॉनिटर मतलब शीशे के अंदर ORVM के अंदर आपको रिफ्लेक्ट करता है कि पीछे कोई है भाई, और साथ में मिलता है R2 के अंदर आपको एक्सप्रेस कूलिंग। अब आ गई R3 मतलब किस चीज़ पे इतना पैसा देना भाई हमें कि इतना महंगा हो गया R3। तो R3 में आपको मोटे मोटे 3 फीचर्स मिलते हैं। एक तो IRA का कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, सेकेंडली फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, ये आपको R3 में मिलेगा, और एयर प्योरीफायर ये आपको R3 में मिलेगा। क्विकली मैंने छोटी सी वीडियो के अंदर आपको R1, R2, R3 तीनों चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। 10,80,000 रुपये में R1, 12 लाख रुपए में R2, और R3 12,61,000। कैसी लगी आपको ये वीडियो? इतनी गर्मी पड़ रही है, मुंह का हाल देख रहे हो, 47 डिग्रीज टेम्परेचर है। इतनी मेहनत में वीडियो बनाना आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे गर्म एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। सब्सक्राइब कर देना इतनी मेहनत को देखते हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखो। बाय।